नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इधर उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उधर उसकी मौत पर सेकुलर और लिबरल जमात का रोना धोना भी शुरू हो गया। दरअसल ये बिरादरी ऐसी है जो ये मानकर चलती है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारकर फरार होने वाले इस गैंगस्टर को लेकर लुटेन गैंग तो ट्विटर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पहले से ही कई तरह की अफवाहें फैला रहा था, पर इस बिरादरी का छाती पीटने का स्टाइल समझ में नहीं आता है। कश्मीर के त्राल में सेना के साथ मुठभेड़ में मरने वाले बुरहान वानी पर भी ये लोग रोते हैं। लश्कर के आतंकवादी रियाज नायकू की मौत पर भी ये छाती पीटते हैं। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत पर भी ये हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर ये चुप्पी साध लेते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी चाहे वो ताहिर हुसैन हो या फिर फैजल फारूक हो, उनके मानवाधिकारों के लिए कसीदे पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की नृशंस हत्या पर ये जुबान नहीं खोलते हैं। सफूरा जरगर को जब कोर्ट हिरासत में भेजता है तो कोर्ट के खिलाफ ये लोग जमकर जहर उगलते हैं। सिस्टम की खामियों पर ये बिरादरी उंगली तभी उठाती है जब मरने वाले का धर्म और जाति इनके एजेंडे में फिट बैठते हो। इस लुटियन बिरादरी ने विकास दुबे के फरार होने और उसके पकड़े जाने तक सोशल मीडिया पर जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। लुटियन पत्रकार चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, राणा अयूब हो, रोहिणी सिंह हो, स्वाति चतुर्वेदी हो या फिर सबा नकवी हो, ये सभी एक से एक थ्योरीज ट्विटर पर प्लांट करने में लगे हुए थे, पर सबकी डायरेक्शन एक ही थी, सबका राग भी एक ही था कि विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी नहीं बल्कि फेक एनकाउंटर में मार डालेगी। यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है भाई, बस पोस्टर ही चस्पाने में लगी हुई है यूपी पुलिस, जबकि वो तो कानपुर से साइकिल पर भागने के बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा है। कैसे वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर गया, कहां सोती रही यूपी पुलिस, ये तमाम सवाल यही बिरादरी कूद कूद कर ट्विटर पर पूछ रही थी। लग तो ऐसा रहा था जैसे कि पता नहीं इनके कितने रुपए लेकर भागा है विकास दुबे, उसके फरार होने से इनका कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है। खैर, इन सब से आगे निकलकर तो पद्मश्री से सम्मानित पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक पूर्व आईपीएस अफसर का हवाला देकर यहां तक कह डाला कि विकास दुबे के पास तो बहुत से बड़े नामों के बारे में कई अहम जानकारियां हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ही करेगी। बस एक ने हुआ किया तो सारे रंगे सियारों ने हंगामा मचा दिया। पूरी बिरादरी ने शुरू से ही ये थ्योरी सोशल मीडिया पर बेचनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही उज्जैन में विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर आई तो इनकी पूरी पोल खुल गई, सारी थ्योरी बेकार हो गई। इसीलिए लुटेन गैंग ने फौरन अपना पैंतरा बदल लिया और लिखना शुरू कर दिया कि अब देखो, एक ब्राह्मण अपराधी था तो उसे पकड़ लिया यूपी पुलिस ने, वरना कोई मुसलमान होता तो ये सीधे सीधे उसका एनकाउंटर कर देते। प्रोपेगेंडा चलाने में सबसे आगे दलायर, मेरा मतलब दवायर का एक आर्टिकल देख लीजिए। ये आर्टिकल विकास दुबे के फरार होने से लेकर उसकी गिरफ्तारी पर एक अलग ही तरह का नैरेटिव लेकर चल रहा है। गजब का आंकलन किया है इस वेबसाइट ने अपने इस आर्टिकल में और पूरे मामले को ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि लुटियन और खान मार्केट गैंग धर्म और जात को देखकर ही अपना एजेंडा चलाते हैं। तो इस पूरे मामले पर द वायर ने अपने आर्टिकल में लिखा कि योगी आदित्यनाथ जातिवादी हैं और इसीलिए उनके एनकाउंटर राज में एक नामी ब्राह्मण गैंगस्टर का कभी भी एनकाउंटर नहीं किया जाएगा और वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। दिलचस्प तो यह है कि इस लेख की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पुराने बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें योगी ने कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराध करने वाले हर एक शख्स की नकेल कसी जाएगी और अपराधी ठोके जाएंगे। यहाँ तक कहा गया कि अभी तक मुठभेड़ों में यूपी पुलिस ने जितने भी अपराधी मारे हैं वो सब छुट भइये अपराधी थे, और तो और वो सभी अपराधी या तो मुसलमान थे या फिर दलित थे या ओबीसी थे। लेकिन बड़े बड़े मोस्ट वांटेड अपराधी जो ऊंची जातियों से हैं, उन्हें तो यूपी पुलिस ना पकड़ रही है ना ही मार रही है।
यानी द वायर ने तो पहले ही योगी पर यह आरोप मढ़ दिया था कि उनका विकास दुबे को मारने का कोई इरादा है ही नहीं, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है। इसके अलावा गुरुवार को विकास दुबे के जिंदा पकड़े जाने के बाद तो खान मार्केट गैंग के पूरे फेक प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई और फिर इन लोगों ने अपना गियर भी बदल लिया। अब ये कहने लगे कि देखो, मुसलमान या दलित होता तो ये मारा गया होता, ब्राह्मण है इसलिए इसे बचा लिया गया। अब ये ढेर सारे राज खोलेगा और कई सारे राजनेता जो इसे संरक्षण देते आए हैं वो सब भी गेड़े में आएंगे। बुधवार तक जो स्वाति चतुर्वेदी ट्विटर पर अफवाहें फैला रही थी कि विकास दुबे नेपाल जा पहुंचा है, यूपी पुलिस की छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की फप्तियां कस रही थी, और आज इस गैंगस्टर के मारे जाने के बाद एक एक करके कई ट्वीट करके वो यूपी पुलिस को फिर कटघरे में खड़ा करने में लगी हुई हैं। यही नहीं, स्वाति की प्रोपेगेंडा दोस्त द वायर की रोहिणी सिंह भी इसी तरह से यूपी पुलिस पर निशाना साध रही हैं और विकास दुबे के राजनेताओं और पुलिस के अधिकारियों से नेक्सस की बातें ट्विटर पर लिखी जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि विकास दुबे दरअसल था कौन? वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था जिसके खिलाफ लगभग 63 मामले अदालत में चल रहे थे, जिसने 2000 में यानी आज से 20 साल पहले इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर पहला मर्डर किया था। 1990 से ही वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और तभी से उसे राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ पुलिस का संरक्षण भी मिलने लगा था। और तो और इसने 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को शिवली थाने के अंदर घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और ताज्जुब की बात यह है कि इसका खौफ, इसकी दहशत इलाके और पुलिस के अंदर इस कदर थी कि इस मामले में पुलिसकर्मियों ने इसके खिलाफ गवाही तक नहीं दी और ये इस मामले में बच निकला। इसका नेटवर्क पुलिस के अंदर इस कदर फैला हुआ था कि इसके खिलाफ ना तो कोई जुबान खोलता था, ना ही पुलिस का कोई अधिकारी इसे पकड़ने की हिमाकत करता था। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूटपाट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी कई बार की जा चुकी है। 2017 में तो विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो जमानत पर फिर बाहर आ गया। वो इतना शातिर था कि वो जिस भी पार्टी की सरकार यूपी में बनती थी उसी में अपनी पैठ बना लेता था। इसकी सबसे ज्यादा पैठ बहुजन समाज पार्टी में थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी इसकी राजनीतिक पैठ का दायरा काफी बढ़ा था। खबर तो यह है कि ये 2022 में समाजवादी पार्टी या बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी में था। कहने का मतलब ये है कि वो दूध का धुला नहीं था जिसके मरने पर इतना रोना धोना, इतनी हाय तौबा मचाई जाए। अभी हाल ही में तो इसने 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा था, उससे तो इसके पाप का घड़ा पहले ही भर चुका था। मुठभेड़ में मारे जाने से पहले जितने भी घंटे ये पुलिस की कस्टडी में रहा, उतनी देर में इसने काफ़ी कुछ जानकारियां यूपी एसटीएफ को दे दी थी। इसके खतरनाक इरादों को देखिए, ये 8 पुलिसकर्मियों के शवों को जलाकर सारे सबूत खत्म कर देना चाहता था और ये तो इसे पता ही था कि कोई भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा और ये फिर कानून को चकमा देकर बरी हो जाएगा। ज़रा सोचिए, इस अपराधी की मां ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उसने इतने अपराध किए हैं कि उसे अब मार दिया जाना चाहिए। और आज विकास दुबे की मौत के बाद भी उन्होंने कहा कि वो कानपुर जाकर उसे देखना भी नहीं चाहती, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। एक माँ का दिल जब इस तरह की बातें करता है तो ज़रा सोचिए उस माँ के दुखित दिल पर क्या गुजर रही होगी, वो उसके अपराधों से कितनी बार शर्मिंदा हुई होगी। विकास दुबे की मां ने तो ये भी कहा था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और राजनीति ने ही उसका जीवन बर्बाद किया है। इधर एक मां है जो गैंगस्टर बेटे की मौत की कामना कर रही थी और दूसरी तरफ लुटियन गैंग है जो उसकी मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कहानी दरअसल लुटियन गैंग के एजेंडे की है। सेकुलर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा अब लखनऊ पहुंचने वाली हैं। दिल्ली का घर खाली करके वो अपना डेरा लखनऊ में डालेंगी और मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड खेल खेल कर कांग्रेस अब थक चुकी है। तो उनका नया टारगेट उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है और विकास दुबे के एनकाउंटर से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने नेताओं के जरिए ब्राह्मणों को लामबंद करना भी शुरू कर दिया था। और सबसे मज़ेदार तो ये है कि वो बिरादरी जिसे लगता है कि विकास दुबे के मारे जाने से बहुत से राज भी हमेशा के लिए दब गए हैं, उस लुटियन गैंग पत्रकारों को भी समझा दूं कि विकास दुबे से
यूपी एसटीएफ ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी और दुनिया से रुखसत होने से पहले विकास दुबे सबकी पोल खोल कर गया है। कौन से राजनेता उसके आका थे, किस पार्टी से उसका क्या रिश्ता था, पुलिस में उसके खबरी और भेदिए कौन थे, वो सब कुछ बता कर गया है। ऐसे में वो राजनीतिक दल जो विकास दुबे को निर्दोष समझते हैं, उनके कच्चे चिट्ठे भी जल्दी खुलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो विकास दुबे निर्दोष लगता है। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि बीते कई सालों में जब भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब विकास दुबे ने बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इसी के चलते उसका आपराधिक ग्राफ और कद बढ़ता चला गया। और अगर उस वक्त इस शातिर अपराधी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया होता तो आज का दिन शायद विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए याद नहीं किया जाता। लेकिन खान मार्केट गैंग से लेकर सेकुलर और लिबरल जमात, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये जितने भी लोग आज विकास दुबे के नाम की माला जप रहे हैं, दरअसल इन्हें विकास दुबे के जिंदा होने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एजेंडा तो हर हाल में योगी सरकार और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। मोदी विरोध में ये जमात कब किस आतंकवादी के साथ खड़ी होती है और कब किस गैंगस्टर के साथ, इस बात का इन्हें खुद पता नहीं चलता। और तो और, अगर विकास दुबे इस एनकाउंटर के दौरान कहीं भाग निकला होता, तब तो इनको योगी के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने का एक और नया एंगल, एक नया हथियार मिल जाता। फिर योगी को जातिवादी सीएम करार देने की थ्योरी के साथ साथ इनकी ब्राह्मणवाद की थ्योरी भी रिवाइव हो जाती और फिर यही जमात ये कहती कि देखिए विकास दुबे ब्राह्मण था, इसीलिए बचा लिया गया क्योंकि योगी तो सिर्फ मुसलमानों और दलितों का एनकाउंटर ही करते हैं। जाहिर है विकास दुबे की मौत पर मनगढ़ंत कहानियां जमकर परोसी जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, जमीन हड़पने, लोगों को डराने धमकाने, रंगदारी के 60 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। वो हर बार कानून का सहारा लेकर बच निकलता था। इसकी इतनी दहशत थी कि कोर्ट, कानून, पुलिस और गवाह सब इसकी जेब में थे। ये एक दुर्दांत अपराधी था जिसे आज मार दिया गया। इस पर खुश होने के बजाय राहुल गांधी शायर बन गए हैं। उन्होंने आज पता नहीं किससे पूछ कर ये ट्वीट किया, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मतलब ये राहुल ये कह रहे हैं कि उसकी मौत की वजह से कई चेहरे बेनकाब होने से बच गए। राहुल गांधी को शायद पता नहीं हो उनकी ये शायरी कांग्रेस के लिए कितनी महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को जन भावना के खिलाफ लिखने और बोलने की एक आदत सी लग गई है और वो सुधरने वाले नहीं हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।